हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो है 5 मार्च की। और ये इस तरह से जब हम घर से वापस आ रहे थे तो ऐसे बर्फ़ पड़ी हुई थी। तो आगे इस तरह की वीडियो आएगी, थोड़ी सी क्लिप, उसको देखना मत भूलिएगा। और आज बनाई थी मैंने ये चटनी खुमानी की। तो चलिए बनाते हैं इसको। ये देखिए, इस तरह का पेड़ होता है खुमानी का। एक्चुअली खुमानी की चटनी वैसी होती है जैसी लुकाट की चटनी होती है, उसी टाइप की होती है। तो जैसे नीचे मैदानों में आम लगे होते हैं, तो हमारे यहाँ पहाड़ों में इस तरह से खुमानी और चीर लगे होते हैं। चीर बोलते हैं इसको। तो ये खुमानी की एक वैरायटी है जो कि छोटे होते हैं। इसके जो फ्रूट है वो छोटा होता है खुमानी से। और इसको मैं तोड़ के लेके आई थी, खेत में गई हुई थी तो वहाँ से तोड़ के ले आई थी। इस तरह से पके हुए थे ये। और जैसे कच्चे आम्बों की चटनी बनती है उसी तरह बनती है इसकी चटनी। कच्चे पक्के होते हैं ये तब। और इसमें जो पुदीना वगैरह डालते हैं तो पुदीना और इसको डाल के खाली अच्छी चटनी बनती है इसकी। और इसमें कुछ भी खटाई डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती जैसे। और काफ़ी अच्छी खासी खटाई हो जाती है। ये देखिए, इस तरह का पेड़ होता है ये, और इस तरह का फ्रूट लगा होता है खुमानी का। और ये एक्चुअली खुमानी नहीं है, ये चीर है। तो ये मैं तोड़ के लेके आई थी। कच्चे पक्के से हैं, ना ही ज़्यादा पके हुए हैं और ना ही ज़्यादा कच्चे हैं। तो इस तरह के जैसे येलोइश से हो गए हैं, तो इसको इस तरह से इसका बीज निकाल लेना बीच में से, और इसकी बनाएंगे हम चटनी। मेरा बेटा भी साथ में ही था तो कहता मम्मा निकाल दो, मैंने इसको खाना है। तो यहाँ पे नमक लगा के हम लोग इसको खा भी रहे थे साथ में। और चटनी बनाने के लिए फिर मैंने इस तरह से तोड़ तोड़ के इसके सारे गुठलियाँ निकाल ली अंदर से, और सारा काट के इसकी सारी गुठलियाँ निकाल ली। और फिर इसमें डालूँगी मैं पुदीना। इस तरह से सारी गुठलियाँ निकाल ली हुई है मैंने इसकी। तो देखिए, इस तरह का जो कुंडा होता है वो भी है हमारे पास। और ये इस तरह की कुंडी भी है। और ये भी पड़ा हुआ है पत्थर का। और साथ में वो सिल भी है, सिलबट्टा भी है। पर मैं इसको मिक्सी में ही बनाऊंगी फटाफट। और ये देखिए, काट के रख ली थी मैंने। और अब इसमें डालूंगी मैं पुदीना। और पुदीना डाल के सीधे इसको मिक्सी में डाल दूंगी। और नमक और मिर्च डाल के बस खाली यही डालूंगी। और इतने में से इतनी टेस्टी चटनी बनेगी इसकी, एकदम बढ़िया। कुछ भी खटाई वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये कच्चे आम की तरह, जैसे कच्चे आमों की चटनी बनती है बिल्कुल वैसे ही होती है। तो हमारे यहाँ पहाड़ों पे जो है वो आम नहीं होते हैं, तो इस तरह के फ्रूट होते हैं, हम इसकी चटनी बनाते हैं। जैसे आड़ू हो गए, या फिर ये खुमानी होगी, चीर हो गए, इस तरह के फ्रूट होते हैं। तो इसको डाल के इसकी चटनी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने नमक डाला और साथ में डाला जीरा, और साथ में 2 हरी मिर्च भी डाली थी ये। तो इसको डाल के मैंने मिक्सी में चला लिया इसको। और ये देखिए, मिक्सी में बन गई चटनी फटाफट से। अगली बार बनाऊंगी तो मैं कुंडे में ही बनाऊंगी। वैसे कुंडे में ही बनाते हैं, कुंडे में ज़्यादा टेस्टी बनती है। पर जल्दी थी तो मैंने इस तरह से ही इसको मिक्सी में बना लिया। और काफ़ी अच्छी और टेस्टी बनी थी चटनी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है एक्चुअली। और खट्टी काफ़ी अच्छा, मतलब खटाई हो जाती है इसमें, काफ़ी चटपटा सा। अगर आप मीठा डालना चाहो तो चीनी भी डाल सकते हैं थोड़ी। तो बाद में मैंने इसमें बारीक बारीक काट के प्याज डाल दिया था। फिर जैसे डालते हैं खाने में तो हर बाइट में एक क्रंच सा आता है प्याज का, तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने इसमें बारीक बारीक काट के प्याज डाल दिया था बाद में इस तरह से। और इससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। पहले नहीं डाला था मैंने प्याज इसमें, अगर डालना चाहो तो पहले भी डाल सकते हैं जब चटनी बनाते हैं उस टाइम पे भी। पर मैंने यहाँ पे बाद में डाला है। और काफ़ी टेस्टी बनी है सब चटनी। ये देखिए, इस तरह से बन के रेडी हुई थी। तो ये पीछे की चटनी की जो वीडियो थी वो तो आज की थी, पर ये जो है वो हमारी 5 मार्च की है वीडियो, जब हम लोग घर से आ रहे थे वापस। अभी पीछे जो मैंने आपको दिखाया था फंक्शन था हमारे घर में पिछले ब्लॉग में,
तो हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो इस टाइप का मौसम हो गया था। एक्चुअली जिस दिन फंक्शन था उसी दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी और इधर पहाड़ों पे बर्फ़ भी गिर गई थी। तो रास्ते में आते टाइम ये देखिए इस तरह का नज़ारा था कुछ, और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे रुक जाते हैं थोड़ी देर यहाँ पे फ़ोटो वोटो ले लेते हैं। तो वहाँ पे गए हुए थे, इसको भी लेके गए थे बेटे को। तो यहाँ पे रास्ते में फिर बर्फ़ गिरी हुई थी तो हम आगे थोड़ी देर और इसको दिखाने के लिए बेटे को अपने, एक्चुअली दिखाने क्या है, जहाँ पे मेरा मायका है, जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। कई बार तो 4-4 5-5 फीट भी गिर जाती है और इस बार भी अच्छी खासी गिरी थी। पर हम लोग थे नहीं यहाँ पे और ज़्यादातर पठानकोट में ही रहते हैं, मैं अपने हस्बैंड के साथ वहीं रहती हूँ। तो ज़्यादा आते नहीं है, सर्दी के टाइम में आना होता नहीं क्योंकि रोड वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी बर्फ़ गिरी हुई थी और काफ़ी अच्छा मौसम था और ठंड भी इतनी ज़्यादा हो रखी थी कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी और बड़ी मुश्किल से हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे रुके और फिर उसके बाद आ गए थे। तो मेरा बेटा भी वहाँ पे वो खूब मस्तियाँ कर रहा था और देखिए उसको भी वो पता नहीं यहाँ पे सामने बस्ती जैसी थी तो उनके बच्चों के खिलौने होंगे कुछ, गाड़ी जैसी थी। तो वहाँ पे रुक के वो गाड़ी चलाने लग पड़ा और कहता मम्मा अभी नहीं जाना यहाँ पे से और थोड़ी देर मैं यहाँ पे गाड़ी चलाऊँगा, शुरू हो जाएगा तो जा मर्जी। ये क्या है? शुरू हो गया था, इसके टूटे हुए टायर जैसे थे तो वहाँ पे बैठ के शुरू हो गया था गाड़ी चलाना कि मैं स्केटिंग करूँगा बर्फ़ में। और पर ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रखी थी और थोड़ी देर रुके हम लोग यहाँ पे और फिर आ गए थे वापस। और बाकी यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह भी आए हुए थे और तो फिर जब हम रास्ते में आ रहे थे तो उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और बड़ी ज़्यादा मुश्किल से पहुँचे थे हम लोग। बीच में रास्ते में रुक के, एक्चुअली बाइक पे ही आए थे, गए भी बाइक पे ही थे तो फिर वापस भी बाइक पे ही आना था। तो रुक के आए हम लोग और काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई थी रास्ते में। और ये मेरे को लगता फर्नीचर की शॉप थी कहीं बंद पड़ी हुई थी और आसपास ऐसे हल्की फुल्की लकड़ियाँ सी पड़ी हुई थी और मेरा मन किया हाय मैं जला लूँ आगे यहाँ पे। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और आसपास कोई दुकानें भी नहीं थी जहाँ पे हम लोग चाय नाश्ता कर सकें। और ये फिर लास्ट में जाके आई दुकान, वो खुली थी और वहाँ पे बैठ के हमने चाय वगैरह पी और साथ में कुछ नाश्ता वास्ता लिया। उसके बाद जाके चले थे फिर हम। क्या खाएगा, क्या खाओगे? ब्रेड पकौड़ा, मैगी, सैंडविच खाने हैं? सैंडविच खाओगे? ब्रेड पकौड़ा खाना है? अच्छा ठीक। तो इसको खाना था यहाँ पे सैंडविच और हम लोगों ने अपने लिए चाय मंगवा ली थी और मेरे हस्बैंड ने मैगी मंगवा ली थी अपने लिए। तो हम फिर चाय नाश्ता करके ही निकले और काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। तो फिर ये देखिए बारिश फिर से शुरू हो गई थी। एक्चुअली बारिश रुकवाने के लिए खड़े थे हम कि थोड़ी देर चलो बारिश रुक जाए उसके बाद ही जाएंगे, पर फिर से शुरू हो गई थी बारिश और फिर थोड़ी देर मतलब रुक गई। थोड़ी देर रुकने के बाद हमारे उसके बाद रुकी तभी गए हम लोग फिर। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे घर और रास्ते में इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि हम लोग मतलब ऑलमोस्ट भीग ही गए थे पूरे। बैग लिया हुआ था मैंने, वो भी भीग गया था सारा और सामान ये मैंने बेड पे बिखेर के रखा हुआ। और ये मेरा बेटा ये भी जहाँ तक रेनकोट था तो वहाँ तक तो ठीक था, फिर नीचे पूरा भीग गया था और मैं भी काफ़ी ज़्यादा भीग गई थी रेनकोट पहनने के बावजूद भी। और ठंड भी इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि पूछो मत। फिर हीटर लगाया हमने और हीटर सेका फिर, और उसके बाद हस्बैंड को भेज दिया था मैंने दूध लाने और चाय वाय पी हमने। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं। हम पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए? पठानकोट में। पठानकोट में पहुंच गए हैं। रास्ते में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही, ज़्यादा भीगे हुए थे हम तो भी।
उधर जैसे भी कि गए होते अब तो गए दूध लाने, तो दूध मैं लाए सोच रही हूँ तो दूध आते हैं तो उसके बाद चाय बनाऊंगी मैं। ये हमारे पीछे से कोई दे के गया हुआ था, इधर शादी थी तो उनके दे के गए हुए थे बधाइयाँ, एक लड्डू बधाई। ये छोटा सा पैकेट है, इसमें 6 लड्डू, यही खा लेते हैं अभी फिलहाल। पहले हम लोग लड्डू खा लेते फिर बात करते, ठीक है। तो गाइज़ यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो। आगे और भी मैं अच्छी वीडियो डालती रहूँगी पहाड़ों की, और पहाड़ों की अच्छी रेसिपीज़ डालती रहूँगी। तो आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।